चलिए दोस्तों, फिर हम एंटर करते हैं अपने सिक्स्थ लेसन में, जो कि है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अपग्रेडेड वर्जन, जिसको हम कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है, और इन दोनों को हम एकदम बेसिक तरीके से नहीं, इसमें थोड़े डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इन जोन्स पे आखिरकार होता क्या है। देखो, सबसे पहले आप देखो कि नॉर्मल जो बिगिनर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। पहली बात तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक सिंगल लाइन बना के ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक सिंगल लाइन बनाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और उस बेसिस पे बेचारे ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में फेल हो जाते हैं। लाइन के बेसिस पे कभी भी अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे तो उसके फेलियर रेट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्या? बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर इसका आप अपग्रेडेड वर्जन, जिसको आप सप्लाई एंड डिमांड जोन बनाएंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरीके से हमारा ये मार्केट रिस्पेक्ट करती है। और ये सप्लाई एंड डिमांड जोन कुछ नहीं होते हैं दोस्तों, ये एक ऑर्डर के जोन होते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस हुए होते हैं। जैसे ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा होंगे, अगर ये नीचे की तरफ है तो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा प्लेस होंगे। ठीक है, और आपको एक चीज़ और पता होगी कि जब ऑर्डर्स हमारे लगते हैं तो उनको हम कहते हैं लिक्विडिटी। जो ऑलरेडी मार्केट में ऑर्डर प्रेजेंट है, अभी वो ट्रिगर नहीं हुए हैं। मतलब कि अगर मैं प्राइस अभी यहाँ पर है और मैं यहाँ का एक ऑर्डर प्लेस कर दूं कि जब प्राइस यहाँ पे जाए तो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, तो प्राइस जब यहाँ पहुँचेगा तो ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाइंग की मेरी एक ट्रेड लग जाएगी। तो इसी को दोस्तों लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी कुछ नहीं है, मार्केट में ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेस पे ऑर्डर लगे हुए हैं। तो जब हमारा कुछ इस जोन टाइप की बनती हैं, तो ये जोन बनने का दोस्तों रीज़न यही होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रीपेड ऑर्डर लगे होते हैं। मतलब कि लिमिट ऑर्डर लगे हुए होते हैं कि प्राइस ऑटोमेटिकली जब जाता है तो इधर के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते होंगे, जब प्राइस यहाँ जाएगा तो यहाँ के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप देखोगे कि एक हमारी जोन क्रिएट हो जाएगी। और ऑर्डर्स क्या है दोस्तों, कभी भी ना एक प्राइस पे नहीं लगे होते हैं। इसीलिए जो सिंगल लाइन वाला कंसेप्ट है ना, ये काम नहीं करता है, क्योंकि ऑर्डर्स हमेशा दोस्तों एक जोन में लगे होते हैं। किसमें? एक जोन में। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक जोन है, ये 100 रुपए का एक जोन है। ठीक है, 100 रुपए, 101 रुपए, 103 रुपए, ऐसे करते करते 105 रुपए तक ये एक जोन बना है 5 पॉइंट का। ठीक है, 5 पॉइंट का ये एक जोन बना है। तो बहुत सारे ऑर्डर्स 105 पे भी लगे होंगे, 103 पे भी लगे होंगे, 100 पे भी लगे होंगे। तो प्राइस हमेशा आप देखोगे कि 100 को पार कर लेगा, 101 को पार कर लेगा, लेकिन 105 को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। 5 को भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन वहां से मेन क्या है कि वहां से दोबारा प्राइस हमारा नीचे आना स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर आप देखोगे प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे भी कुछ ऑर्डर्स लगे होंगे। ऐसे करते करते ये ऑर्डर्स की ना दोस्तों एक जोन बन जाती है। क्या बन जाती है? एक जोन बन जाती है ऑर्डर्स की। और प्राइस हमारा इन ऑर्डर्स पे रिजेक्ट हो रहा है कि एक्सेप्ट हो रहा है, वो हमको कैसे पता चलेगा दोस्तों? वो पता चलेगा रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट से। जैसा कि आपको पता है, ये एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, ये बहुत बड़ी कैंडल होती है जिसको हम ब्रेकआउट कैंडल भी बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन टाइप की जो विक्स वाली कैंडल होती हैं, इनको हम रिजेक्शन कैंडल भी बोलते हैं। मतलब कि प्राइस हमारा यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब कि ब्रेकआउट हो रहा है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि जितने पुराने कंसेप्ट है हमारे, वो धीरे धीरे आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। सबसे पहले हमने लेसन 2 में क्या समझा था? डिस्प्लेसमेंट कैंडल और रिजेक्शन कैंडल के बारे में समझा था ना। अब देखो यहाँ पे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये दो कैंडल्स के बारे में आपको नहीं पता होता तो आप बताओ कैसे काम चलोगे। इसलिए दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग की ABCD है ना, प्राइस एक्शन की हमारी, ये स्टार्टिंग से पढ़नी है हमको। तो देखोगे आप यहाँ पे हमारा रिजेक्शन कैंडल्स और डिस्प्लेसमेंट कैंडल के बीच में आपको साफ अंतर पता चल रहा है किस तरीके की होती है। इसके बाद दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमारा कोई भी जोन है वो कब, आपको पता है ना कि ये जोन बना हुआ है, मान के चलो आपको ये 2 जोन पता है, तो कब हमको पता चलेगा कि ये जोन हमारे वीक पड़ रहे हैं? क्या पड़ रहे हैं? वीक पड़ रहे हैं। वो कैसे हमको पता चलेगा? वो पता चलेगा दोस्तों इस केस पे। देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो एक क्लीन ओरिजिन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक टाइट बेस बनेगा और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रही। फिर स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होने के बाद प्राइस हमारा दोबारा इस जोन में आएगा। दोबारा इस टाइट जो जोन था हमारा, जो कंप्रेशन का जोन था, ये दोबारा इस जोन में आएगा और आप देखोगे यहाँ पे एक फ्रेश जोन बन चुका है। अगर प्राइस हमारा दोबारा यहाँ से ऊपर जाएगा, जैसा कि आप देखोगे कि एक बार टेस्ट हुआ है, यहाँ पे कंप्रेशन का जोन था, प्राइस ऊपर गया, फिर दोबारा आया, इस जोन पे टैप किया और फिर ऊपर गया। मतलब क्या है कि ये हमारा हाई क्वालिटी जोन है। कैसा जोन है? हाई क्वालिटी जोन। मतलब कि वन टाइम अगर टैप हो रहा है तो वो हमारा हाई क्वालिटी जोन हो जाएगा, और मल्टीपल टाइम्स अगर वो जोन हमारा टैप होगा,
मल्टीपल टाइम आप देखोगे इस जोन के बाद दोबारा प्राइस आ रहा टैप हो रहा, तो मतलब क्या है कि अब इसके फेलियर के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेलियर के चांसेस दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीपल टैप्स हो रहे हैं। इसके पीछे का भी दोस्तों एक लॉजिक होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। आप देखोगे कि जितने बार भी प्राइस आएगा ये जोन क्यों वीक हो जाएगा, उसके पीछे का भी हम लॉजिक समझ लेते हैं। देखो, ये दोस्तों कंसेप्ट होता है हमारा ऑर्डर फ्लो का। अब यहाँ पे एक नया टर्म आप समझेंगे, क्या होता है ऑर्डर फ्लो। क्या होता है ऑर्डर फ्लो? ऑर्डर फ्लो क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। क्या होते हैं? पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं हूं, मैंने 100 रुपए पे मैंने यहाँ पे 1000 शेयर्स का ऑर्डर लगाया है। ठीक है, 1000 शेयर्स का मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगाया है। अब क्या होगा कि प्राइस यहाँ पे आया, आपने देखा होगा जब भी आप बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगाएंगे तो धीरे 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 फिल होते हैं। पता चला ये 100 रुपये भी प्राइस आया और हमारे 1000 में से मान के चलो 200 ऑर्डर फिल हो गए, 800 ऑर्डर बचे हैं, प्राइस हमारा दोबारा ऊपर चला गया। ठीक है, फिर नीचे आया, 100 पे फिर टच हुआ, यहाँ पे पता चला 500 ऑर्डर और फिल हो गए, सिर्फ 200 ऑर्डर बचे हैं। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे हमारे पूरे 1000 के 1000 ऑर्डर फिल हो गए हैं। तो इसी को कहते हैं दोस्तों ऑर्डर फ्लो। मतलब प्राइस कितनी बार आया है और मार्केट में कितने पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए हैं। क्या बचे हुए हैं? पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए हैं। अब इस केस में क्या है कि ऑर्डर फ्लो की मदद से आप कैसे पता कर सकते हो कि प्राइस हमारा एक वीक पड़ रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब भी प्राइस हमारा एक जोन में रहता है, जैसे एक जोन है और प्राइस हमारा यहाँ गया, इसको एक बार टच हुआ तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स फिल हुए होंगे। ठीक है, प्राइस दोबारा इस पे आया, फिर यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स फिल हुए होंगे। तो जो ऑर्डर फिल्स हो रहे हैं ना, अब आप खुद सोचो कि प्राइस हमारा नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है और फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कौन से ऑर्डर फिल हो रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे बाइंग साइड के ऑर्डर फिल हो रहे होंगे। तो बाइंग साइड के ऑर्डर यहाँ पे फिल होंगे तो प्राइस हमारा दोबारा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बाय साइड के फिल हो रहे तो प्राइस दोबारा एक ऊपर की तरफ पुश मिलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ बाइंग साइड के होंगे तो दोबारा ऊपर की तरफ पुश होगा। लेकिन ये पुश कब तक होता रहेगा दोस्तों? जब तक हमारे पूरे ऑर्डर्स फिल नहीं हो जाते हैं। पता चला यहाँ पे दोबारा प्राइस आ गया और हमारे पास ऑर्डर ही नहीं बचे फिल होने के लिए, तो क्या होगा कि यहाँ पे प्राइस ना ब्रेकआउट दे देगा। यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि सेलर्स आप देखोगे कि बहुत बार नीचे प्राइस को ला चुके हैं और जो नीचे वाले बायर्स थे उनके ऑर्डर हो चुके हैं खत्म। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों ब्रेकआउट, और इसी वजह से ये जो जोन है ये वीक पड़ जाता है, क्योंकि जितने बार भी प्राइस आएगा तो ऑर्डर यहाँ पे फिल होते जाएंगे और एक समय तो ऐसा आएगा ना कि ऑर्डर खत्म हो जाएंगे। अब अनलिमिटेड क्वांटिटी तो लगा नहीं सकता कोई, अनलिमिटेड पैसा तो किसी के पास है नहीं है, पैसा लिमिटेड ही है। तो मान के चलो उनको 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ के यहाँ पे ऑर्डर लगाने होंगे इस जोन पे। अब वो 10,000 करोड़ के ऑर्डर जैसे ही फिल हो जाएंगे तो प्राइस हमारा दोबारा यहाँ आएगा, तो फिर अब कोई ऑर्डर ही नहीं बचे उसको रोकने के लिए। तो जिस वजह से क्या है कि यहाँ पे दोस्तों हमारा ब्रेकआउट होता है, नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसी वजह से आप देखोगे कि जो हमारा कंसेप्ट है, लोगों लोगों से आपने कहते हुए सुना होगा कि जोन पे जितने बार भी प्राइस टच करेगा जोन वीक होता जाता है। तो उसके पीछे का रीज़न उनको नहीं पता है। उसके पीछे का रीज़न ही होता है दोस्तों हमारा ऑर्डर फ्लो, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ऑर्डर्स हैं वो धीरे 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 फिल होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये जो जोन है ये एकदम वीक हो गई है। जोन जब तक स्ट्रांग रहेगी दोस्तों, स्ट्रांग कब तक रहेगी? जोन स्ट्रांग जब तक रहेगी जब वहाँ पे एकदम पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हों लगने के लिए। ठीक है, और पेंडिंग ऑर्डर्स कब तक लगेंगे? जब बहुत कम बार प्राइस टैप करेगा। मतलब कि यहाँ पे एक बार प्राइस आता फिर ऊपर चला जाता, फिर ऊपर ही ऊपर रहता, ऊपर ही ऊपर रहता, तो हम ये कहते कि दोबारा अगर प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स बचे होंगे और वहाँ पे फिर से हमारा दोबारा मिलेगा। लेकिन तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार प्राइस जब आएगा तब यहाँ के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो हो जाएंगे समाप्त और प्राइस हमारा नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा। इसी वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे समझाया गया है कि पहला टच आएगा हमारा यहाँ पे, जैसे मान के चलो यहाँ पे पहला टच आया, ये एक डिमांड जोन है, तो प्राइस रीटेस्ट करके ऑर्डर इंटैक्ट करेगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखोगे दूसरा टच आएगा हमारा, तो दूसरे टच में क्या है कि पार्शियल ऑर्डर फिर फिल हो जाएंगे और वहां से लिक्विडिटी फिर रिमूव हो जाएगी। लेकिन तीसरी बार जब आएगा तो पूरी की पूरी जो जोन है वो कंज्यूम हो चुकी होगी, मतलब जितनी भी ऑर्डर्स हैं वो कंज्यूम हो चुकी होगी। तो लिक्विडिटी क्या है कि 2-3 बार यहाँ पे नहीं मौजूद रहती, इसके बाद प्राइस हमारा सीधे नीचे चला जाएगा और ये थर्ड टच हमारा डेंजरस हो जाएगा। इसी वजह से आपने सुना होगा कि जो हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है उसमें जब सिंगल बार प्राइस टैप होता है तभी वो सबसे ज़्यादा काम करता है। उसके बाद दूसरी बार अगर टैप करेगा तो वो इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। देखो जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होगे कि पेंडिंग ऑर्डर्स लाइकली प्रेजेंट, मतलब कि प्राइस यहाँ पर आया तो पेंडिंग ऑर्डर्स कुछ ना कुछ रह गए होंगे।
टेस्टेड वंस सम ऑर्डर्स आर फिल्ड एंड रिएक्शन वीकेंस, मतलब कि प्राइस थोड़ा बहुत फिल होके फिर ऊपर चला जाएगा, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे ये वीक हो रहा है। और तीसरी बार क्या है कि रिमेनिंग ऑर्डर्स क्या है कि बहुत कम बचे होंगे, तो प्राइस लाइकली टू ब्रेक थ्रू। और यही होता है हर बार, जितनी बार भी हमारे जोन में प्राइस दोबारा आएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स फिल होंगे और वहाँ से हमारा जोन वीक हो जाएगा और प्राइस हमारा उस साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। आई होप दोस्तों इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा ऑर्डर फ्लो और प्राइस वाला। इसके बाद दोस्तों हम सीधे चलेंगे अपने लेसन नंबर 7 में। पता है थोड़े शॉर्ट से लेसन में बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप ये सोचो कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब उस लेसन में इतना ही समझाने का था तो मैंने इतना ही समझाया आपको, जैसा कि उसमें जो ऑर्डर फ्लो का जो कंसेप्ट था वो हमको समझना था, तो वो हमने वहाँ पे समझ लिया है। इसके बाद लेसन नंबर 7 में हम समझेंगे दोस्तों ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि कौन कौन से रियल ब्रेकआउट्स होते हैं, कौन कौन से फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, और ये एकदम नॉर्मल नहीं, हम थोड़ा डीप और एडवांस लेवल पे जाके इसको समझेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं लेसन नंबर 7 में।